ओम शांति। आज हम जानेंगे शिव और शंकर में अंतर क्या है। बहुत से लोग शिव और शंकर को एक ही मानते हैं, परंतु वास्तव में इन दोनों में भिन्नता है। आप देखते हैं कि दोनों की प्रतिमाएं भी अलग अलग आकार वाली होती है। शिव की प्रतिमा अंडाकार अथवा अंगुष्ठाकार होती है, जबकि महादेव शंकर की प्रतिमा शारीरिक आकार वाली होती है। यहाँ उन दोनों का अलग अलग परिचय जो कि परमपिता परमात्मा शिव ने अब स्वयं हमें समझाया है तथा अनुभव कराया है, स्पष्ट किया जा रहा है। महादेव शंकर ब्रह्मा और विष्णु की तरह सूक्ष्म शरीरधारी है। इन्हें महादेव कहा जाता है, परंतु इन्हें परमात्मा नहीं कहा जा सकता। महादेव शंकर ब्रह्मा देवता तथा विष्णु देवता की तरह सूक्ष्म लोक में शंकरपुरी में वास करते हैं। ब्रह्मा देवता तथा विष्णु देवता की तरह महादेव शंकर भी परमात्मा शिव की रचना है। महादेव शंकर ये केवल महाविनाश का कार्य करते हैं। स्थापना और पालना के कर्तव्य इनके कर्तव्य नहीं है। परमपिता परमात्मा शिव चेतन ज्योति बिंदु है और इनका अपना कोई स्थूल या सूक्ष्म शरीर नहीं है। ये परमात्मा है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर के लोक अथवा सूक्ष्म देवलोक से भी परे ब्रह्मलोक अर्थात मुक्तिधाम में वास करते हैं। परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता अर्थात त्रिमूर्ति है। परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा महाविनाश और विष्णु द्वारा विश्व का पालन करा के विश्व का कल्याण करते हैं। अब हम जानेंगे शिव का जन्मोत्सव रात्रि में क्यों है। रात्रि वास्तव में अज्ञान तमोगुण अथवा पापाचार की निशानी है। अतः द्वापर युग और कलयुग के समय को रात्रि कहा जाता है। कलयुग के अंत में जबकि साधु सन्यासी गुरु आचार्य इत्यादि सभी मनुष्य पतित तथा दुखी होते हैं और अज्ञान निद्रा में सोए पड़े होते हैं, जब धर्म की ग्लानि होती है और जब यह भारत विषय विकारों के कारण वेश्यालय बन जाता है, तब पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि में दिव्य जन्म लेते हैं। इसलिए अन्य सब का जन्मोत्सव तो जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, परंतु परमात्मा शिव के जन्मदिन को शिवरात्रि ही कहा जाता है। अतः यह चित्र में जो कालिमा अथवा अंधकार दिखाया गया है, वह अज्ञान अंधकार अथवा विषय विकारों की रात्रि का घोतक है। जब इस प्रकार अवतरित होकर ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा शिव ज्ञान प्रकाश देते हैं, तो कुछ ही समय में ज्ञान का प्रभाव सारे विश्व में फैल जाता है और कलयुग तथा तमोगुण के स्थान पर संसार में सतयुग और त्रेता युग की स्थापना हो जाती है और अज्ञान अंधकार का तथा विकारों का विनाश हो जाता है। सारे कल्प में परमपिता परमात्मा शिव के एक अलौकिक जन्मों से थोड़े ही समय में ये सृष्टि वेश्यालय से बदलकर शिवालय बन जाती है और नर को श्री नारायण पद तथा नारी को श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए शिवरात्रि हीरे तुल्य है। ओम शांति।